हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सीक्वेंट एंड सीरीज का एक्सरसाइज 9.1 हमने स्टार्ट किया था। इसके क्वेश्चन 12 तक हमने सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 में हमें फर्स्ट 5 टर्म फाइंड आउट करना था, देन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज लिखना था। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, ठीक है। A1 और A2 इक्वल टू 2 दिया गया है एंड nth टर्म ऐसे जनरेट होता है n इक्वल टू an-1 यानी कि हर एक टर्म अपने पिछले टर्म में से एक कम करने से मिलता है। तो इसकी मदद से हम बाकी के टर्म निकालेंगे। फर्स्ट टर्म हमें दिया गया है 2, सेकेंड टर्म भी है 2। A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा एज पर द डेफिनेशन ऑफ nth टर्म, ये हो जाएगा A3 -1 दैट इज A2 -1। और A2 हमारे पास क्या है, वो तो दिया गया है 2 एंड -1 इक्वल टू 1। देन A4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A4 हो जाएगा A3 -1 दैट इज A2 -1। A2 हमने 4 -1 मिस्टेक 4 -1 इक्वल टू A3 -1। A3 हमने जस्ट अभी कैलकुलेट किया 1 -1 इक्वल टू 0 एंड लास्टली A5 निकालना है। तो A5 -1 दैट इज A4 -1। A4 हमने निकाला अभी 0, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा -1, यानी कि इसके जो टर्म हैं वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे हैं। फर्स्ट टर्म आपको दिया गया है 2, सेकेंड टर्म भी आपको दिया गया है 2, थर्ड टर्म 1, फोर्थ 0 एंड फिफ्थ टर्म -1, यानी कि एक एक कम होता चला जाएगा। इसके बाद आएगा -2 -3 ऐसे करते हुए। अब इसका सीक्वेंस कैसा है हम जानते हैं, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। तो इसे लिखेंगे कैसे, A1 A2 A3 A4 A5। ये जो सीरीज है ऐसा होगा 2, 2 1, 0, -1 एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है फिबोनाची सीक्वेंस का। फिबोनाची सीक्वेंस हम डिस्कस कर चुके हैं। इस सीक्वेंस का जो टर्म है ना, वो जनरली जो वाइड एक्सेप्टेड है वो स्टार्ट होता है 0 से। ये 0 एंड 1 ये फर्स्ट 2 टर्म दिए रहते हैं, उसके बाद बाकी के टर्म इससे जनरेट होता है। इसका हर एक टर्म, ठीक है, इसका हर एक टर्म मतलब इन दोनों को छोड़ के वो जनरेट होता है Fn इक्वल टू Fn-1 प्लस Fn-2 फॉर n ग्रेटर देन 2 n इक्वल टू अगर हम 1 रखते हैं तो वो F1 देगा। वो इस फॉर्मूला से नहीं देगा आपको, F1 और F2 पहले से दिया रहेगा। वो ये वाला F1 है और ये वाला F2 है, ठीक है। और इस फॉर्मूला से आपको n ग्रेटर देन 2 के लिए जनरेट होगा, यानी कि n इक्वल टू 1 के लिए ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा जो कि 0 है। n इक्वल टू 2 के लिए सेकेंड टर्म जो कि 1 दिया रहेगा। और n इक्वल टू 3 यानी कि ग्रेटर देन 2 के लिए आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे तो आपको नए नए फिर टर्म मिलेंगे जो कि अपने पिछले 2 टर्म के सम के बराबर होगा। यानी कि 0 और 1 को अगर जोड़ेंगे तो इसका थर्ड टर्म मिलेगा 1, फिर 1 1 को जोड़ेंगे तो 2, 1 2 को जोड़ेंगे 3, फिर 5 ऐसे करके आएगा। तो ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड सीरीज है फिबोनाची सीरीज, बट इसमें वेरिएशन भी है। कई जगह पर आपको फर्स्ट 2 टर्म 1 1 मिलेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही है
हमें 1 1 दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम बनाएंगे। और फॉर्मूला भी दिया गया है कि बाकी के टर्म कैसे जनरेट होंगे। फर्स्ट दो टर्म 1 एंड 1, उसके बाद n greater than 2 के लिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, यानी कि पिछले दो टर्म n इक्वल टू इज द सम ऑफ n-1 एंड n-2। सो a1 1 है, a2 भी 1 है। an क्या है, n-1 प्लस an-2 फॉर n greater than 2। सो हम निकालेंगे a3 greater than 2, मतलब a3 से 3-1 होगा और ये 3-2। सो दैट इज a2 प्लस a1। ठीक है, अब देख पा रहे होंगे कि a3 क्या है, a3 इज द सम ऑफ प्रीवियस टू टर्म a2 एंड a1। a2 दिया गया है, a1 भी दिया गया है, दोनों क्या है 1 एंड 1, तो इनका सम 2 आ गया a4। a4-1 प्लस a4-2 दैट इज a3 प्लस a2। a3 हमने निकाला 2 और a2 दिया गया है 1 दैट इज 3। सो ये कब तक हम निकालेंगे, देखिए हमें एक्चुअली में टर्म्स नहीं फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है ये an+1 डिवाइडेड बाई an। 4n इक्वल टू 1 2 3 4 and 5, तो जब हम n का वैल्यू 5 रखेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा a6 डिवाइडेड बाई a5, यानी मैक्सिमम हमें a6 तक कैलकुलेट करना है, उसके बाद इसको फाइंड आउट करेंगे। तो a5 क्या हो जाएगा, a5-1 प्लस a5-2 इक्वल टू a4 प्लस a3। a4 हमारे पास 3 है, a3 क्या है 2, 5 हो जाएगा। लास्टली a6 इक्वल टू हो जाएगा a6-1 प्लस a6-2, a6-1 दैट इज a5 प्लस a4। a5 हमने निकाला जस्ट 5 प्लस a4 कितना है 3 दैट इज 8। अब हम निकालेंगे an+1 डिवाइडेड बाई an। 4n इक्वल टू 1, an+1 डिवाइडेड बाई an, ये हमें निकालना है। तो n इक्वल टू जब 1 रखेंगे तो क्या होगा, a2 डिवाइडेड बाई a1। a2 हम निकाले हैं, a2 और a1 दिए गए हैं, 1 1 है दोनों, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 1। n इक्वल टू 2 के लिए क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 2 के लिए हो जाएगा ये a3 डिवाइडेड बाई a2। a3 हमने क्या निकाला है 2, 2 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज 2। n इक्वल टू 3 के लिए ये क्या होगा, n इक्वल टू 3 के लिए हो जाएगा a4 डिवाइडेड बाई a3, और a4 हम कितना निकाले हैं 3, और a3 है 2। देन n इक्वल टू 4 के लिए a5 डिवाइडेड बाई a4, a5 कितना है 5 है और a4 3 है, 5 डिवाइडेड बाई 3। लास्टली n इक्वल टू 5 के लिए ये हो जाएगा a6 डिवाइडेड बाई a5। a6 हमने जस्ट निकाला, 8 डिवाइडेड बाई a5 कितना है 5, ठीक है। तो n इक्वल टू 1 से लेकर के 5 तक के लिए an+1 डिवाइडेड बाई an के वैल्यूज आ गए हैं। क्या क्या आए हैं, पहले 1 है, 2 है, 3/2, 5/3, देन 8/5, ठीक है। तो इसे निकालने के लिए हमने a1 से लेके a6 तक फाइंड आउट किया, a1 a2 दिया गया था, बाकी के टर्म हमने फाइंड आउट किए। ऐसे इसे निकालने का दूसरा तरीका भी हो सकता था, क्या हो सकता था वो,
देखते हैं मेथड 2। हमें फाइंड आउट क्या करना था, an+1 डिवाइडेड बाय an। सो जैसा कि हम जानते हैं फिबोनाची सीक्वेंस में हर एक टर्म अपने पिछले दो टर्म के सम के बराबर होता है। तो n+1th टर्म पिछले दो टर्म के सम के बराबर होगा और इसका पिछला दो टर्म क्या होगा, an होगा एंड n-1 होगा। और नीचे वाला जो है an वो भी अब सम होगा n-1 एंड n-2 का, लेकिन हम वो ना लिख करके उसे ऐसे ही रहने देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, जब हम इसे सेपरेट करेंगे तो एक कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कैंसल आउट हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास क्या, 1 + an-1 डिवाइडेड बाय an। और इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं बाकी के टर्म, मतलब जो भी हमें पूछा गया है n=1 से लेकर 5 तक के लिए इसका वैल्यू, तो हम बदल बदल कर देंगे। n= जब 1 देंगे तो एक वैल्यू मिलेगा, n=2 देंगे तब दूसरा वैल्यू मिलेगा, ऐसे करके कैलकुलेट करेंगे। सो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट के बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे अलग अलग चैप्टर के, वहाँ से जा कर के आप पहले के सारे लेक्चर देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।